आप देखेंगे अगर मैप देखेंगे इंडिया का, तो यहाँ पे आपको इंडिया का जो मैप दिख रहा होगा, तो ऊपर में कोने में सब कलर दिया हुआ है और वो पीरियड लिखा हुआ है उसका, कौन सा महाकल्प का है। जैसे ये, हाँ वही वाला, उसमें दिया हुआ है कौन सा सीनोजोइक का है, कौन सा आपका मीजोजोइक का है, कौन सा पैलियोजोइक है, प्रोटीरोजोइक है या फिर आर्कियन है, ये दिया हुआ है मैप में, दिख रहा है। तो आप अगर यहाँ से गौर से देखेंगे, तो जो फर्स्ट वाला है नीचे से आएंगे, जो आर्कियन वाला है, कलर दिख रहा है आपको आर्कियन का, आर्कियन का कलर दिख रहा है। तो आप मैप में देखेंगे तो आपको आर्कियन वाला जो आर्कियन वाला जो चट्टान है, वो आपको चट्टान दिखेगा नीचे में, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया दिख रहा है, साउथ इंडिया। क्योंकि आपको कल बताए थे कि इंडियन क्रेटॉन जो था, जो इंडियन प्लेट था, ये वाला जो इंडियन प्लेट था, है ना, तो ये वाला इंडियन प्लेट था, ये वाला क्या था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और आपको बताए थे कि गोंडवाना लैंड के हिस्से में, या फिर जब बना था पृथ्वी, जब पृथ्वी बना था, तो पृथ्वी जब ठंडी हुई थी, तो उसके ठंडे होने से जो क्रस्ट था, क्रस्ट के चारों तरफ कौन सा चट्टान बना था? अग्नेय चट्टान बना था, सॉरी, जिसको बोलते हैं आर्कियन चट्टान। इसमें होता है अग्नेय चट्टान नहीं होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियन चट्टान। क्या बोलते हैं? आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान को मूल चट्टान कहते हैं। मूल चट्टान समझ में आता है आपको? फंडामेंटल रॉक। फंडामेंटल रॉक इन द सेंस कि ये ऐसी चट्टान है जिससे मिल करके, या जिसके टूटने फूटने से, जिसके अपर्दन एवं अपक्षयन से अन्य सारी चट्टानों का निर्माण हुआ है। मतलब मूलभूत चट्टान यही है। ये समझ में आ रहा है? जैसे आप लोग वर्ण पढ़ते होंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या है? मौलिक वर्ण है, उसी से मिल करके क्या बनते हैं? व्यंजन बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये वैसा ही समझ लीजिए, स्वर वर्ण है, ये ही क्या है? चट्टान है, जो ओरिजिनल है, जो मूल चट्टान है। इसी से टूट फूट करके बाकी सारे चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये समझ में आ रहा है? यानी कि जब प्रथम चट्टान का निर्माण हुआ था पृथ्वी पर, जब पृथ्वी बनी थी, तो उस समय जो क्रस्ट में जो चट्टान था, वो चट्टान कौन सा था? आर्कियन चट्टान था। इंग्लिश में भी इसको आर्कियन ही बोलते हैं, आर्कियन रॉक या आर्कियन रॉक सिस्टम बोलते हैं। तो ये समझ रहे हैं? ये समझ रहे हैं? तो जब इंडियन क्रेटॉन बना था, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुआ था, ये टूट के अलग हुआ था जुरासिक पीरियड में। गोंडवाना लैंड से टूट करके अलग हुआ था किस पीरियड में? जुरासिक पीरियड में। आप लोगों को याद होगा जुरासिक पीरियड किस महाकल्प का हिस्सा है? किस एरा का हिस्सा है? मीजोजोइक का हिस्सा है। मीजोजोइक के 3 पार्ट थे, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो उसमें से जुरासिक पीरियड में ये क्या हुआ था? अलग हुआ था। आप लोगों को याद होगा पैंजिया, पैंजिया कब टूटा था? पैंजिया बन के टूटा था कब? तो वो ट्रियासिक पीरियड, ट्रियासिक और जुरासिक, जुरासिक के बीच में टूटा था। मतलब इन दोनों के बीच में टूटा था। ये कौन टूटा था? पैंजिया। गोंडवाना, गोंडवाना लैंड टूट के अलग हुआ, तो गोंडवाना लैंड फिर कब टूटा? बाद में। तो फिर जुरासिक में ये गोंडवाना लैंड टूटा, और यही से क्या हुआ? इंडियन क्रेटॉन टूट के अलग हुआ था। तो जब इंडियन क्रेटॉन टूट के अलग हुआ था, तो इसमें जो मूलभूत चट्टान था इसका, कौन सा चट्टान था? आर्कियन चट्टान। कौन सा चट्टान था? आर्कियन चट्टान था। ये समझ में आ रही है आपको? आर्कियन चट्टान। तो आर्कियन चट्टान आप देखेंगे मैप में कहां कहां दिख रहा है आपको। आर्कियन चट्टान दिखेगा मुख्य रूप से आपको दक्षिण भारत में फैला हुआ है। दक्षिण भारत में फैला हुआ है आर्कियन चट्टान। क्लियर है? उसके बाद आर्कियन के बाद देखेंगे प्रोटीरोजोइक चट्टान है। ये क्या है? प्रोटीरोजोइक चट्टान। हाँ, प्रोटेरोजोइक। तो ये प्रोटीरोजोइक जो दिखेगा आपको, मुख्य रूप से इसका कलर दिख रहा है आपको? हाँ, ये उड़ीसा के आसपास जो है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, थोड़ा सा कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में बहुत कम मात्रा में। उत्तर प्रदेश में वो जो आपका ये दिख रहा है राजस्थान है, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी हिस्से में आपको दिख रहा है। नॉर्थ ईस्ट में आपको ना के बराबर मिलेगा। हाँ, आंध्र प्रदेश उसका ऊपर वाला हिस्सा, उड़ीसा के जो नीचे पड़ता है, दिख रहा है। उसके बाद आपको दिखेगा कौन? पैलियोजोइक। पैलियोजोइक दिख रहा है, पैलियोजोइक सब दिख रहा है। मीजोजोइक, सीनोजोइक। अच्छा, सीनोजोइक में टर्शियरी और क्वाटरनरी दोनों करके दिया हुआ है। तो इसमें से जो टर्शियरी और क्वाटरनरी, आपको बताए थे कि जो सीनोजोइक एरा है, जो सीनोजोइक है, सीनोजोइक को 2 भागों में बांटा गया था मोटे तौर पे, पुराने रूप से। और है ना, उसके पहला क्या था? टर्शियरी। पहला क्या कहलाता है? टर्शियरी, तृतीय काल। ठीक है, और दूसरा क्या है इसका विभाजन? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी को इंग्लिश वर्ड है ये, क्वाटरनरी।
क्वाटरनरी को क्या कहते हैं? चतुर्थक काल। ठीक है, और हाल फिलहाल में 2008 में आपको बताए थे कि इसका दोनों भाग को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया पुराने डिवीजन को, और नया डिवीजन इसकी जगह पे लाया गया है ना? पैलियोजीन और नियोजीन। ये जोइक नहीं है, पैलियोजोइक अलग है, यह है पैलियोजीन और नियोजीन। ये किसका? क्वाटरनरी, क्वाटरनरी टर्शियरी वाला भी कुछ हिस्सा है नियोजीन में, है ना? ऐसे देखेंगे ना तो क्वाटरनरी में दो ही है, एक प्लेस्टोसीन एज आता है, प्लिस्टोसीन, और एक आता है आपका हेलोसीन, हेलोसीन। ठीक है, क्या बोले? नियोसिन और पेलियोसिन का है ना, ये ऐसे करके पूरा नियोजिन ही है ना यहाँ से। हाँ, तो जैसे देखिए पहले क्या था ना कि ये पैलियोसीन, पैलियोसीन से प्लियोसीन तक, यहाँ तक का क्या था? वो टर्शियरी में आता था। अभी क्या कर दिया? पैलियोसीन, इओसीन और ओलिगोसीन, बस इस तीनों को रखा है पैलियोसीन में, और बाकी सारों को ऐड कर दिया किसमें? नियोसीन में। आपको उतना सारा याद नहीं रखना है, पूछता अभी भी यही टर्शियरी और क्वाटरनरी। भले इस डिवीजन को बंद कर दिया, बट एग्जाम में अभी भी यही इंपॉर्टेंट है दोनों, टर्शियरी और क्वाटरनरी। हाँ, पीरियड आपको इसका दोनों का याद रखना है, प्लिस्टोसीन का और हेलोसीन का। प्लिस्टोसीन कहां से कहां तक आता है? 20 लाख से, 20 लाख वर्ष से लेकर के 10,000 तक है, और 10,000 से वर्तमान तक अभी तक जो चल रहा है। कई बार पूछेगा कि अभी कौन सा पीरियड चल रहा है, तो अभी चल रहा है हेलियोसीन, है ना? हेलोसीन, हेलोसीन ये किसका पार्ट है? तो सीनोजोइक का पार्ट। ठीक है, अच्छा, आपको बताए थे कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो किसमें निर्माण हुआ है? टर्शियरी में। हिमालय का निर्माण कहाँ हुआ है? टर्शियरी में हुआ है। और क्वाटरनरी में किसका निर्माण हुआ है? मैदानी भाग का। जलोढ़ निक्षेप से जो मिट्टी बना है ना, समतल भाग, उसको क्या बोलते हैं? मैदानी भाग। इसका निर्माण कहाँ हुआ है? क्वाटरनरी पीरियड में हुआ है। तो आप सीनोजोइक के दो भाग यहाँ पे दिया हुआ है, एक टर्शियरी और एक क्वाटरनरी। तो जो टर्शियरी वाला पार्ट है वो आपको दिख जाएगा हिमालय के आसपास। कहाँ दिख जाएगा? हिमालय के आसपास। और क्वाटरनरी वाला पार्ट है जो विशाल मैदानी भाग दिख रहा है, जैसे इसमें कौन आएगा? राजस्थान वाला पार्ट आएगा, इसमें कौन आएगा? पंजाब वाला पार्ट आएगा, हरियाणा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, बिहार आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा। ठीक है, अच्छा, बांग्लादेश भारत में एडेड नहीं है, बांग्लादेश भारत में नहीं है, इसलिए बांग्लादेश को इसमें कलर नहीं किया है। लेकिन बांग्लादेश टोटल का टोटल बांग्लादेश भी किस में आएगा? क्वाटरनरी में आएगा। ठीक है, बांग्लादेश का जो ऊपरी चट्टान है इसका निर्माण किस काल में हुआ है ना? तो क्वाटरनरी में हुआ है। ये समझ रहे हैं आप? ये मैप देख सकते हैं आप लोग खुद से। ठीक है, अच्छा, मीजोजोइक, मीजोजोइक में आप लोगों को याद होगा कि मीजोजोइक में कल आपको बताया था दक्कन ट्रैप, बताए थे कि जब ये इंडियन क्रेटॉन जब गुजर रहा था मेडागास्कर के बगल से, तो वहां पे एक हॉट स्पॉट था, रीयूनियन हॉट स्पॉट जिसको कहते हैं। तो जब रीयूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरा तो इसमें दरारी उद्भेदन हुआ। क्या हुआ? इसको छेद कर दिया नहीं, और यहाँ पे लगभग जहां पे विदर्भ वाला पार्ट है, यहाँ पे लगभग क्या हुआ? छोटे छोटे छिद्र होते गए, और यहाँ से लावा निकलते गए, या धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और यहाँ से लावा निकलते गया, और लावा जब निकला तो लावा क्या हुआ? आसपास के एरिया में यहाँ पे फैल गया नहीं, जिससे यहाँ का स्थल क्या हो गया? ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? पठार कह देते हैं, है ना? तो ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? दक्कन का पठार है। क्या है? दक्कन का पठार, या फिर इसको डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, और इसी को कहते हैं दक्कन ट्रैप। क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप। तो इसका निर्माण किस काल में हुआ था? ये दरारी उद्भेदन किस काल में हुआ? मीजोजोइक काल में हुआ। तो आपको जो मीजोजोइक पीरियड वाला दिख रहा होगा, पूरा का पूरा महाराष्ट्र दिख रहा है, पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक का उत्तरी भाग दिख रहा है, और अच्छा, हाँ, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा दिखेगा जो आपका उत्तर पश्चिम में है, पूरा महाराष्ट्र है। और आपको बताए थे कि इसी से जो लावा निकला था इसी से बना है काली मिट्टी। तो कई बार ये भी पूछा है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है ना? और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अच्छा, काली मिट्टी में किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो कपास का होता है, सोयाबीन का भी उत्पादन होता है ना? कॉफी नहीं आएगा, कॉफी आएगा फिर वो लेटराइट सॉइल में, है ना? वो अलग से देखेंगे हम, जब सॉइल पढ़ेंगे तब देखेंगे, है ना? आपको देखेंगे गुजरात वाला पार्ट, तो आपको बताए थे गुजरात वाला ये वाला जो पार्ट है ये काठियावाड़ कहलाता है। तो लगभग टोटल का टोटल काठियावाड़ भी क्या है? मीजोजोइक पीरियड में बना है, और ये भी लावा से बना है, यहाँ भी काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए गुजरात में भी कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ जो अहमदाबाद है उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, कॉटन का महाराष्ट्र में,
हाँ एरिया ज्यादा महाराष्ट्र का है। किसका? मीसोजोइक वाला ना, मीसोजोइक नहीं बनेगा लद्दाख में। अच्छा लद्दाख बता रहे हैं ऊपर वाला, हाँ हल्का सा, थोड़ा थोड़ा मात्रा में, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, हम देख रहे हैं। ठीक है चलिए अब आप आएंगे नोट्स पे, नोट्स जो आपको भेजे हुए हैं नोट्स पे आएंगे। ये पिक्चर आप समझ सकते हैं अलग से, ये पिक्चर आप समझ सकते हैं, ये जो मैप है, ये मैप आपको हेल्प करेगा कौन सा चट्टान कहाँ पे है, ठीक है, और कब बना है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आएंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार मिल गया? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार नहीं मिला? कल जहां तक पढ़े थे उसके ठीक नेक्स्ट पेज है। यहां पे हम देखेंगे कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तो बताएंगे कि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है यही वाला हिस्सा है, यही वाला हिस्सा है ना। अच्छा इस हिस्से में कौन सा चट्टान ज्यादा है? आर्कियन। कौन सा चट्टान है? आर्कियन चट्टान है। तो आर्कियन चट्टान का निर्माण किस काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन। किस काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अच्छा ये एक बात और याद रखिएगा, जो कैम्ब्रियन शब्द आता है, जैसे कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, डिवोनियन है, पर्मियन है, ये सब जो नाम आता है क्या कहां से आया है? तो ये सब नाम जो है ना ब्रिटेन का है। कहां का है? ब्रिटेन का है। या तो वहां के जनजातियों का नाम पे रखा गया है या फिर वहां के जगह के नाम पे रखा गया है। मतलब शुरुआत में आपको बताए थे ना कि ये सब यूरोपियन डिवीजन है। ये सब कहाँ का डिवीजन है? यूरोपियन। भारत में बताए थे आपको, टी हॉलैंड नाम के एक भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, मात्र 4 भागों में बांटा है। आद्य प्रकार की चट्टानें, आद्य, पुराना, द्रविडियन और आर्यन, यही 4 डिवीजन है इंडिया में, ठीक ना। और ये सब नाम किसका है? यूरोपियन का है ना। तो ये सब मेनली लिया गया ब्रिटेन का है। ये सब नाम कहां से आया है? तो ब्रिटेन से आया है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। तो आप देखेंगे कि जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है? आर्कियन चट्टान से हुआ है। किस चट्टान से हुआ है? आर्कियन चट्टान से हुआ है, ठीक है। अच्छा कई बार क्वेश्चन पूछता है कि क्या आर्कियन चट्टान जो है क्या ये अपने ओरिजिनल रूप में बचा है? तो आर्कियन चट्टान बहुत पुराने समय का है ना, और इसका अपरदन एवं अपक्षयन लगातार होते रहा है, इसलिए ये अपना ओरिजिनल रूप जो है वो खो चुका है। ये ओरिजिनल रूप अपना क्या है? खो चुका है, और इसमें बहुत सारा परिवर्तन आ गया है। आपको बताए थे आर्कियन के ही अपरदन से किसका निर्माण हुआ है? धारवाड़ का। धारवाड़ के अपरदन से फिर किसका निर्माण हुआ? कुडप्पा का, है ना। वो देखते हैं आगे। कौन सा? धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे वो आ जाएगा। जैसे बार बार अभी आप पहले, अब हो सकता है आप कभी सुने भी ना होंगे धारवाड़ क्या है। आपको बताए थे कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़, कुडप्पा एक जिला है आंध्र प्रदेश में, है ना। जैसे ये सब नाम दिया गया ना ब्रिटेन से, तो या तो वहां के जनजाति के नाम पे दिया गया या फिर वहां के जगह जहां से वो चट्टान मिला है उस जगह के नाम पे इसका नाम दिया गया है। तो वैसे ही भारत में जैसे आर्यन है, तो आर्य क्या है यहाँ का? जैसे हम लोग जो है वो हम लोग के पूर्वज कौन थे? आर्य थे। नहीं, जो कहा जाता है कि मध्य एशिया से आए थे, हालांकि इसमें विवाद है, कई लोग कहना है, लेकिन प्रमुख मान्यता है कि मध्य एशिया से आए थे। तो हम लोग यहाँ के ओरिजिनल वासी नहीं है, हम लोग यहाँ से क्या आए थे यहाँ पे, तो ये आर्यन है। यहाँ के ओरिजिनल लोग क्या है? तो दूसरा द्रविडियन है ना। जब दक्षिण में जो आज भी जो जनजाति वगैरह जो है वो सब क्या है? यहाँ का ओरिजिनल निवासी है, हाँ वही ओरिजिनल निवासी है। हम लोग तो यहाँ बाहर से आए हैं, लेकिन अब काफी टाइम हो गया तो हम लोग ये नहीं कह सकते बाहर से आए हैं। विवादी, यही सच्चाई है। इतिहास पढ़ने से यही सब तो लाभ मिलता है कि हम लोगों का, इतिहास पढ़ने से यही सब तो पता चलता है कि कहाँ कब और क्या हुआ था। चलिए आप देखेंगे कि यह कभी भी समुद्र में नहीं डूबा है ना, क्योंकि ऊपर ऊपर आया। आपको बताए थे कि जैसे राजस्थान वाला है, आपको बताए थे कि जब टेथीस सागर के नजदीक आया था इंडियन क्रेटन, कल बताए थे, तो वहां से समुद्र का क्या हुआ? उथला हुआ, वहां से ऊपर आया, और समुद्र क्या हुआ? वहां से टेथीस सागर रिट्रीट किया था, वापस आया था इधर से, किधर से? राजस्थान के वाला पार्ट से होते हुए। तो वो समुद्र में डूबा है। अच्छा एक दिन में तो निकला नहीं, लाखों साल पानी के में डूबा रहा होगा। नहीं, आपको बताए थे कि जो बिहार वाला एरिया है, उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, जो एरिया आपको पश्चिम बंगाल दिखता है, जो एरिया आपको बांग्लादेश दिखता है, ये सब क्या था पहले? मालदा गैप आपको समझाए थे कल, मालदा गैप। मालदा गैप आपको समझाए थे कि जब ये वाला पार्ट क्या हुआ था,
ये बांग्लादेश है, ये आपका दक्षिण उत्तर पूर्वी भारत है। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ से जो इंडिया आता है निकल के, यहाँ से ये, यही ना इंडिया वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट दिखा रहे हैं आपको, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या हुआ था, अलग हुआ था टूट के। क्या हुआ था, जब टकराया था यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट, तो ये वाला टूट के क्या हुआ था, अलग हो गया था। ये वाला टूट के क्या हो गया था, अलग हो गया था, और बीच में एक गैप बन गया था जहां पे सारी नदियां आकर गिरती थी। ठीक है, तो ये सब क्या था, समुद्र में डूबा हुआ था। धीरे 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 करोड़ों साल तक क्या हुआ, नदियां यहाँ पे बहती रही, अवसाद लाती रही, धीरे धीरे जमता गया और यहाँ पे मैदान का निर्माण हो गया। इसीलिए ये लेटेस्ट वाला फॉर्मेशन है, क्वाटरनरी पीरियड में बना है ये मैदानी भाग। ये जो मैदानी भाग किस काल में बना है, क्वाटरनरी पीरियड में बना है। ये क्लियर है। नॉर्दर्न प्लेन की बात ही तो कर रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन मैदान तो उत्तरी भाग में है ना मिल। तो ये जो, लेकिन ये जो प्रायद्वीपीय भाग है दक्षिण वाला, प्रायद्वीपीय भाग, ये कभी भी समुद्र में डूबा नहीं है। ये समझ में आ रही है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि नदियां प्रौढ़ अवस्था में है। अच्छा, नदियां समझिए कि नदियां युवा अवस्था में कहलाती हैं, और एक होता है कि नदियां प्रौढ़ अवस्था में। प्रौढ़ मतलब समझते हैं आप लोग, हाँ, थोड़ा सा एजेड जो होते हैं, है ना, जो एजेड हो जाते हैं, हम मैच्योर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एज है। मैच्योरिटी कोई जरूरी नहीं कि एक खास एज में ही आए, कई लोग का जीवन निकल जाता है फिर भी मैच्योरिटी नहीं आती है। तो ये समझेंगे कि प्रौढ़ का मतलब है कि ये काफी पुरानी नदियां हैं, है ना। और प्रौढ़ का परिभाषा क्या होता है कि देखिए कि जो युवा नदियां रहेंगी ना, उसमें ढाल तेज रहेगा। इसका ढाल क्या होगा, ढाल तेज रहेगा। एग्जाम्पल में जितनी हिमालयी नदियां हैं सब युवा नदियां हैं। हाँ, गंगा भी है ना। हाँ, कुछ नदियां बहुत पहले से, हिमालय के निर्माण के भी पहले से थी, जैसे सतलज, जैसे ब्रह्मपुत्रा, है ना। तो ये सब नदियां क्या थी, हिमालय के पहले से है, हिमालय के निर्माण के पहले से है। वो तिब्बत के पठार के तरफ से जो उधर जो है ना यूरेशियन प्लेट, उससे बहती थी और गिरती थी। सतलज मिली, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, यही दो नाम आप याद रखिए फिलहाल, है ना। ये सब नदियां जो है वो क्या है, हिमालय के निर्माण के पहले से है। जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो नदियों के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पे जो युवा नदियां होती है उसकी ढाल तेज रहती है। क्या होगी, ढाल तेज रहेगी। ढाल तेज रहेगी, इसमें क्या होगा, अपर्दन ज्यादा होगा। अपर्दन क्या होगा, ढाल तेज रहेगा तो इसका गति तेज रहेगा। गति तो डिपेंड करता है, सोली डिपेंड करेगा, ये ढाल पे ही डिपेंड करेगा। ढाल जितना ज्यादा रहेगा स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। अपर्दन ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा अपर्दन। अपर्दन ज्यादा होगा तो ये अवसाद अपने साथ ज्यादा लेके जाएगा, जितना ज्यादा काटेगा उतना ज्यादा उसके पास अवसाद आएगा, और उतना ज्यादा वो जाके क्या करेगा, डिपोजिट करेगा, तो उतना ही बड़ा डेल्टा का भी निर्माण करेगा। इसलिए आज भी जानते होंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा है, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक पेड़ मिलता है, सुंदरी पेड़, सुंदरी नाम का एक पेड़ मिलता है सुंदरबन डेल्टा में। इसी के नाम पे इसका पड़ा है नाम क्या, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, और इस एरिया को मैंग्रोव वन भी कहते हैं, मैंग्रोव वन। हाँ, तो मैंग्रोव वन में वही मुख्यतः जो सुंदरी पेड़ है ना, वही मिलता है, सुंदरी, है ना। और इसी का वन है, वन मतलब जंगल नहीं, इसी का वन है, इसीलिए सुंदरबन आ गया। इसी में आपको टाइगर मिलता है, बंगाल टाइगर नहीं, बंगाल टाइगर जो मिलता है मेनली सुंदरबन में ही मिलता है। ये बात आप समझ रहे हैं। अच्छा, इसका जो पेड़ होता है सुंदरी, मैंग्रोव समझते हैं, मैंग्रोव एरिया जो होता है, मैंग्रोव, हाँ, दलदली एरिया होता है। दलदली एरिया कहने का मतलब है कि यहाँ जब अवसाद लगेगा तो उसमें पानी का मात्रा भी ज्यादा होगा, और सालों भर इसमें पानी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि नदी बह रही है इधर से। जब सालों भर पानी रहेगा तो वो एरिया कैसा हो जाएगा, दलदली हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि जो पौधे होते हैं, पौधे सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। तो श्वसन करने के लिए जब वो सांस लेंगे तो सांस लेंगे, स्टोमाटा होता है, आप लोगों को पता होगा, लीफ में होता है। अच्छा, पौधे सिर्फ लीफ के द्वारा ही सांस नहीं लेते, पौधे का जड़ भी शोषण करते हैं। इसीलिए खेतों का जुताई किया जाता है। जुताई क्यों करते हैं, ताकि मिट्टी में हवा जाए, मिट्टी में हवा जाए, इसीलिए जुताई करते हैं खेतों का। तो ये क्या होता है ना, उसमें जो, हाँ, हवा जो होता है ट्रैप्ड रहता है मिट्टी में, उसी के द्वारा क्या करता है, जड़ सांस लेता है। अच्छा, इसमें जब पानी भर देंगे तो क्या होगा, उसका बुलबुला निकलता है। आप लोग देखते होंगे कहीं भी मिट्टी में पानी डालिएगा तो बुलबुला नहीं, बुलबुला निकल रहा है मतलब क्या निकल रहा है, हवा निकल रहा है, हवा निकल रहा है। अच्छा, ये तो दलदली पहले से पानी से भरा हुआ है, तो इसमें हवा तो है नहीं, इसलिए इन पौधों का जो जड़ होता है ना, वो जड़ बाहर निकल जाता है। मतलब इन पौधों का जो जड़ होगा ना, वो ऐसा निकल जाएगा, ऐसा बाहर निकल जाएगा, है ना। आप लोग गूगल कभी कीजिएगा सुंदरी पेड़ का, तो देखिएगा जड़ पूरा निकलने रहेगा, पूरा जाल जैसा।
आप इस जंगल में चल नहीं पाइएगा, कहाँ पैर टूट जाएगा, कहाँ नीचे चला जाएगा, फंस जाएगा आपका पैर, आप चल नहीं पाइएगा सुंदरबन में, क्योंकि यहाँ के पौधे ऐसे हैं, पेड़ ऐसे हैं। ट्राइब्स नहीं रहता वहाँ, कहाँ से, बहुत जीवन बहुत कठिन है वहाँ। और ऊपर से बंगाल टाइगर। हाँ तो ऊपरी भाग में बनाया है ना, किनारे वाले भाग में नहीं बनाया, ऊपरी भाग में बनाया है, क्योंकि वहाँ मैंग्रोव वन में फिर कैसे आप चलेगा, जब दलदली एरिया है तो वहाँ पे गाड़ी आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर पाएंगे। इसीलिए तो है कि